गाइस हाउ आर यू डूइंग। सो आज हम देखने वाले हैं अपने सोल लैंड के अपकमिंग एपिसोड की एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन। तो गाइस जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यूहाओ ने काफ़ी सीरियसली इंजर्ड कर दिया था वांग शाओजी को। इसी के साथ उसके टीचर शुआन ने कहा था कि तुम जूजी एंड केकी के साथ में चले जाओ जियांग यान माउंटेन की तरफ, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा एक टेस्ट होगा एंड सीधी सी बात है कि वहाँ पे जाने के बाद तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। हालांकि इसी के साथ उसने वांग शाओजी को इतना ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड कर दिया था कि इंपीरियल फैमिली के लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा खफा थे एंड वो किसी भी तरीके से अब फ़िलहाल तो बदला लेना चाह रहे थे यूहाओ से। जिसके साथ ही जियांग यांग माउंटेन की तरफ जब ये लोग बढ़े तो फिर इन्होंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी किया। साथ ही हमने लास्ट एपिसोड में ये भी देखा था कि ऑरेंज ने तुरंत ही अपने पास में रखा हुआ एक टूल निकाला था जिसे उसने काफ़ी मेहनत से बनाया था, लेकिन तभी वहाँ पे 10,000 साल पुराने गोल्डन वुल्फ भी आ गए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे एंड खतरे का निशान थे इन सभी के लिए, जिसके चलते ये लोग काफ़ी खतरनाक तरीके से डर चुके थे। लेकिन यूहाओ ने जैसे ही सोल बीस्ट को देखा वो समझ चुका था कि अगर उसने किसी भी तरीके से इसके ऊपर काबू पा लिया तो फिर उसकी 4th सोल रिंग उसको मिल जाएगी, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। एंड अगर सोल रिंग उसे मिल गई तो फिर वो काफ़ी आसानी से अपनी कल्टीवेशन को आगे इन्हेंस करेगा। हालांकि इसी के साथ जूजी यूहाओ को कह रही होती है कि सिल्वर मून वुल्फ किंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं एंड एटलीस्ट ये 10,000 ईयर ओल्ड तो है ही, जो कि हमारे सामने मौजूद है। यूहाओ उसकी बातों को सुन रहा था। हालांकि ये दोनों काफ़ी डर चुके थे उस बीस्ट को अपने सामने देखने के बाद, लेकिन यूहाओ तो यही कह रहा था कि उसे अपनी 4th रिंग को ऑब्टेन करना ही होगा, जिसके चलते उन्हें इस बीस्ट का सामना तो करना ही है। एंड पूरे तरीके से डिटर्मिंड होने के बाद वो कह रहा था कि इस सिल्वर मून वुल्फ किंग का सामना मैंने करने के लिए जाना ही है। जिसके साथ ही यूहाओ निकल चुका था उसको हंट करने के लिए। यूहाओ का करेज देखने के बाद वो दोनों ही लड़कियां काफ़ी इंप्रेस हो चुकी थी कि इतना छोटा है लेकिन फिर भी इसके अंदर करेज कितना ज़्यादा है कि इतना ज़्यादा ओल्ड बीस्ट को हंट करने के लिए चला गया है। इसी के साथ यूहाओ करंटली अपने 14th लेवल के ऊपर है एंड अगर किसी भी तरीके से इस बीस्ट को हासिल कर लिया तो फिर उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो सकती है। मेनली अगर कहा जाए तो यूहाओ के लिए एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। किसी भी तरीके से वो बस एक स्ट्रेटजी बनाना चाह रहा था ताकि इस खतरनाक बीस्ट को किसी भी तरीके से मारा जा सके। हालांकि उसने अपनी स्ट्रेटजी बना ली थी। हालांकि जूजी एंड के वो दोनों ही फिलहाल काफ़ी दूर जा चुकी थी, क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में इस 10,000 ईयर ओल्ड बीस्ट के साथ में बैटल तो बिल्कुल भी नहीं करना था। यूहाओ काफ़ी करेजियसली आगे बढ़ रहा था। सबसे पहले यूहाओ अपनी आई ऑफ डेस्टिनी सोल का इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये 10,000 ईयर ओल्ड बीच है तो भला कैसे इसके सामने छोटी मोटी पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए उसने अपनी स्ट्रेंथ को ऐसे ही मैक्सिमाइज करके यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। इसी के साथ यहाँ पे यूहाओ काफ़ी तेज़ी के साथ उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर रहा था, क्योंकि अगर थोड़ा भी स्लो पड़ा तो फिर हो सकता है कि ये सारा का सारा खेल उसी के ऊपर उल्टा पड़ जाए। जिसके साथ यहाँ पे उसने उसकी आइस एम्परर एंगर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्किल जो कि यूहाओ के पास में उसका इस्तेमाल किया एंड यहाँ पे पूरे तरीके से फाइट करते करते उसने उस सिल्वर मून वुल्फ किंग को मार ही डाला, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रोसेस थी। लेकिन वो बीस्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब जब यूहाओ सक्सेसफुली उसको मार लेता है तो फिर उस सोल बीस्ट को काफ़ी तरीके से उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब भी करना था। लेकिन इसी के साथ उसने अपने सोल आर्मर का भी इस्तेमाल किया था, जो कि उसे पहले से ही मिला हुआ था। लेकिन इस सब के चलते जब वो उस सिल्वर वुल्फ की अपनी सारी की सारी पावर को उसके साथ कंबाइन करके एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था एंड अपनी सोल रिंग के साथ में ऐड करने की कोशिश कर रहा होता है, तो फिर वो प्रोसेस उसके लिए अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो जाती है। बल्कि यूहाओ काफ़ी कोशिश कर रहा था इसके साथ डील करने के लिए, लेकिन लगातार वो प्रोसेस और भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से उसको पेन दे रही थी। बट अल्टीमेटली वो उसमें कामयाब हो ही गया था एंड अपने 4th सोल रिंग को भी उसने ऐड कर लिया था, जो कि मेटल की सोल स्किल थी एंड अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता वो स्किल रखती है। हालांकि इसी के साथ इस 4th रिंग को ऑब्टेन करने के बाद यूहाओ फाइनली अपने 41th लेवल पे पहुंच चुका था एंड ऑलमोस्ट उसने उसकी पीक पे रीच कर लिया था, जिसके चलते अब उसके लिए 42 लेवल पे रीच करना ज़्यादा मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यूहाओ इस सारी प्रोसेस से काफ़ी खुश था एंड कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि जूजी एंड के को भी
मुझे इस बारे में बताना चाहिए। वो दोनों ही काफ़ी खुश होंगी, लेकिन दूसरी तरफ वो दोनों ही उन बीस्ट के थ्रू गिर जाती हैं एंड यहाँ पे वो दोनों ही उस रोबोट के थ्रू वहाँ से भागने की पूरी कोशिश कर रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली वो बीस्ट इतने ज़्यादा थे जंगल में कि एक तो उन्हें डायरेक्शन नहीं मिलता है उस जगह से बाहर जाने के लिए, दूसरा वो बीस्ट सामने से आ जाते हैं, उन्हें घेर लेते हैं। यहाँ पे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लग गई थी क्योंकि उनके सामने गोल्डन वुल्फ आ चुके थे। गोल्डन वुल्फ अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं एंड उनमें से कुछ बीस्ट को वो किल भी करती हैं। यहाँ पे अपने बॉस की मौत के चलते वो काफ़ी ही ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे, क्रेजीली आगे बढ़ रहे थे अटैक करने के लिए। सरप्राइजिंगली वहाँ यू हाव की एंट्री होती है एंड अपनी रिमेनिंग स्ट्रेंथ के साथ ही वो उन सभी बीस्ट के साथ फाइट भी करने लग गया था, जो फाइट एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड ले लेती है। यू हाव अपनी पावर को बढ़ाता है एंड उसका लेवल तो पहले से ही इंक्रीज़ हो चुका है, जो कि काफ़ी खतरनाक चीज़ थी। हालांकि वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का भी इस्तेमाल कर रहा था, जिसके चलते काफ़ी खतरनाक कॉम्बिनेशन के साथ वो सारे के सारे बीस्ट को ख़त्म कर डालता है। लेकिन इन सारी चीज़ों के चलते कुछ ब्लड स्टेन उसके कपड़ों पे लग चुके थे एंड वो भी सीरियसली इंजर्ड हो चुका था। वैसे यहाँ पे गाइज वो दोनों ही लड़कियां काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी यू हाव के लिए। लेकिन यहाँ पर एक काफ़ी फेमस सीन होने वाला है, जो कि नोवेल रीडर्स ने पहले ही पढ़ रखा होगा। जब यू हाव इस हादसे के दौरान कोमा में चला गया था तो फिर जूसी के साथ उसका पहले ही अच्छा बॉन्ड तो बन ही गया था, जिसके चलते नाइट में वो उसको वार्म करने के लिए अपनी बॉडी के थ्रू उसको वार्म करती है एंड यहाँ पे जूजी उसको एक स्पेशल अफेक्शन के साथ भी देख रही थी, क्योंकि पहले तो उसके फादर की जो साथ वाली स्टोरी है वो उसने यू हाव के साथ शेयर की। साथ ही यू हाव के साथ उसका अब तक जितना भी चीज़ें रही हैं वो सारी की सारी अच्छी रही। इवन यू हाव की पर्सनैलिटी भी काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग है, जिसके चलते उनका बीच का रिलेशनशिप डेवलप्ड हो गया है। हालाँकि हो सकता है कि फ्यूचर में इन लोगों के चिल्ड्रंस भी हमें देखने के लिए मिल जाए। काफ़ी अजीब सा सीन है ये। खैर ये तो हम देखेंगे ऑफिशियल एनिमेशन के अंदर के आखिर हमें देखने के लिए क्या मिलेगा। फिलहाल तो सोर्सेज के हिसाब से यही जो आने वाला एपिसोड है वो इस तरीके का हो सकता है, जिसके साथ ही ये लोग सन एंड मून एम्पायर की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे फिलहाल तो रॉयल फैमिली के लोग इन्हें पकड़ के लेके जाते, स्पेशली यूहाव को उन्होंने पकड़ रखा था एंड उसके हाथों को बांध रखा होता है। यूहाव को कुछ नहीं समझ आ रहा था। जूजी एंड केके दोनों ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंपीरियल लोगों के द्वारा उन्हें रोक लिया जाता है। रीज़न यहाँ पे ये था कि वांग शाओ जी को इतना ज़्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड जो यू हाव कर चुका था एंड गाइज वो तो आपने लास्ट एपिसोड में ही देखा कि वो कोमा में जा चुका था। इसी के चलते उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। रॉयल फैमिली के लोग इस बात से काफ़ी खफा होते हैं कि एक न्यू कमर ने आके इतना ज़्यादा खतरनाक वाला तमाशा कर दिया, वो भी पहले ही दिन, जो कि उनकी अपने आप में काफ़ी बड़ी इंसल्ट हो चुकी थी। एंड उनका प्रिंस, उसकी हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि वो अपने पैरों पर ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, जिसके चलते वो लोग उसे ड्रैगन पिलर के अंदर भेज देते हैं एंड कह रहे थे कि पीलिंग ड्रैगन पिलर के अंदर इसे ऐसी ऐसी सज़ाएं दो कि ये याद रखे कि इसने जो गुनाह किया है वो कोई भी नॉर्मल गुनाह नहीं, बल्कि इसी के चलते वो लोग उसे मोर्टल वाली सज़ा के साथ स्टार्ट करने लग गए थे, फोर्स करना एंड यहाँ पे बहुत ही बुरे तरीके से उसे मार रहे थे। हालांकि ये सज़ाएं उसके लिए काफ़ी खतरनाक थी, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग भी बंदा है, जिसके चलते वो कुछ देर तक तो इसे सह रहा होता है। दूसरी ओर ऑरेंज परेशान हो रही थी एंड सोच रही होती है कि आखिर क्या करा जाए। शुआन जीवान के पास में जाती है, जो सब कुछ बता रही होती है कि रॉयल फैमिली ने इतना सब कुछ कर डाला है। ये बात सुनते ही वो तुरंत ही जिंग होंग चैन के पास में चले गए थे एंड बता रहे होते हैं सारा ही मसले के बारे में। अब जिंग होंग चैन तो फिलहाल यू हाव की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते थे, लेकिन शेक एकेडमी के अंदर शाओ होंग चैन एंड मैंग होंग चैन मौजूद हैं, जो कि फिलहाल तो काफ़ी बड़े से रिस्क के अंदर फंस जाएंगे अगर यू हाव को कुछ भी कर दिया रॉयल फैमिली ने, जिसके चलते वो ये चीज़ बिल्कुल भी अफोर्ड तो नहीं कर सकते थे कि किसी भी तरीके से यू हाव के ऊपर कोई प्रॉब्लम आए। इसी के साथ यहाँ पे वो तुरंत ही चले गए थे रॉयल फैमिली के साथ में एंड उनका मू एन के साथ में एक एग्रीमेंट भी बना हुआ है। एंड अपने ग्रैंडसन को इस तरीके से श्रेक एकेडमी में छोड़ना अब बहुत ही बड़ा रिस्क भी हो चुका है, क्योंकि यू हाव की न्यूज़ अगर वहाँ चली गई तो वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा खतरा उनके ग्रैंडसन के लिए लेके आ सकती है। दूसरी ओर ऑरेंज वो फिलहाल काफ़ी परेशान थी, तो फिर सोच रही होती है कि क्यों ना प्रिंस शू तियान रेन के पास में जाया जाए। वो बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करती, बल्कि शू तियान रेन के पास में चली जाती है, उन्हें जाके सब कुछ बता देती है। हालांकि जिंग होंग चैन की अटेंशन भी इन सारी चीज़ों के ऊपर थी एंड वो भी फिलहाल यू हाव को बचाना ही चाह रहे थे। कह रहे होते फैमिली के लोगों को इस मसले की पूरे तरीके से तहकीकात करनी चाहिए, लेकिन रॉयल फैमिली के लोग कहाँ ये इस बात के लिए राज़ी होते हैं। एंड दूसरी ओर जब वो प्रिंसेस के पास चली गई थी तो सब कुछ बता देती है कि यू हाव एक अच्छा लड़का है। हालांकि प्रिंसेस यहाँ पे क्रिपल्ड होती है, वो खुद से चल भी नहीं सकती थी, लेकिन फिलहाल ऑरेंज की रिक्वेस्ट के ऊपर वो मान गई थी, क्योंकि ऑरेंज उनकी काफ़ी खास है एंड वो काफ़ी स्पेशल पोजीशन भी यहाँ पे होल्ड करती है। साथ ही वो उनके साथ काफ़ी वक्त से
लॉयल्टी भी यहाँ पे सर्व कर रही है, जिसके चलते प्रिंसेस बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए मना नहीं करती, बल्कि वो मान जाती है कि हाँ ठीक है वो उसके साथ भी चलेगी। दूसरी ओर युहाओ के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन वो मोर्टल वाला टॉर्चर था, जिसके चलते वो उसे झेलने में कामयाब हो गया था। लेकिन आखिर कब तक इस टॉर्चर को वो सहता। दूसरी ओर होंग चैन भी पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से फ़िलहाल बचा लिया जाए, क्योंकि अगर युहाओ को कुछ हुआ तो फिर उनके ग्रैंडसन की तो खैर नहीं, एंड वो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाह रहे होते। हालांकि गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।